नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। शहर में पिछले दिनों हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के इस खुलासे में जिले की पुलिस को 7 लुटेरों को पकड़ने में सफलता मिली है, तो वहीं इस लुटेरों का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। बीते 27 नवंबर को थाना कैंट क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी की लूट हुई थी। थाना कैंट में मामला दर्ज होने के बाद कैंट पुलिस और एसओजी इस पूरी घटनाक्रम पर नजर रख रही थी। मुखबिर की सूचना पर जगदीशपुर नहर पुलिया पर दबिश दी गई, जहां से 7 लुटेरों को पकड़ा गया। पकड़े गए लुटेरों ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया, जबकि पुलिस और एसओजी टीम की इस कार्रवाई में मौके का फायदा उठाकर पकड़े गए लुटेरों का सरगना फरार हो गया। एसएसपी शैलेश पांडे ने आज बताया कि पुलिस और एसओजी की इस संयुक्त कार्रवाई में प्रदीप यादव उर्फ छोटू निवासी नील गोदाम देवकाली, आदित्य पांडे उर्फ गगन निवासी परसपुर ददेरा थानापुरा कलंदर, आंसू उपाध्याय उर्फ पिंकल के अलावा अंकित निषाद, हर्षित सिंह, अभिषेक दुबे, नितिन दुबे को गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल, 1 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरोह का सरगना रितेश लाला मौके से फरार हो गया। 27 नवंबर को थाना कैंट क्षेत्र में एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल और कुछ नकदी उससे लूटी गई थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और तत्परता से इसमें अभियोग पंजीकृत करके टीमें इसके अनावरण और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लग गई थी। इसमें टीम को सफलता मिली है और कुल 8 लोगों का गैंग वर्कआउट किया गया। इसमें 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है जिसमें जनपद अयोध्या, जनपद गोंडा, जनपद सुल्तानपुर के अपराधी रहने वाले हैं और इनका सरगना रितेश लाला अभी फरार है। जैसा मैंने बताया, 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 मोटरसाइकिल और 1 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। दूसरी मोटरसाइकिल जनपद गोंडा से इनके द्वारा बताया गया वहाँ से इन्होंने लूटी थी, वहाँ भी संबंधित प्रकरण में अभियोग पंजीकृत है। जो मोबाइल बरामद हुआ वो भी जनपद गोंडा के थाना नवाबगंज क्षेत्र में लूटा गया था, वो बरामद है। इनसे पूछताछ अभी और जारी है। आसपास के जिलों से भी इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। जो इनका सरगना है रितेश लाला, उसका व्यापक आपराधिक इतिहास है। पूर्व में भी लूट, चेन स्नैचिंग इत्यादि घटनाओं में वो गया है। जल्द ही उसे भी पुलिस टीम गिरफ्तार करेगी। जिले के थाना तारुन क्षेत्र में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज तारुन सीएचसी में चल रहा है। तारुन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मामला तारुन थाना क्षेत्र के गुरौली गांव का है, जहां 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। इस खूनी संघर्ष में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, बाकी 5 लोग घायल हैं। सीओ मिल्कीपुर राकेश श्रीवास्तव के मुताबिक थाना तारुन के गुरौली में 2 पक्षों में जमीन को लेकर के संघर्ष हुआ, जिसमें एक व्यक्ति 60 वर्षीय रघुनाथ यादव की मौत हो गई। 2021 को थाना तारुन पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम गुरौली में ग्राम सभा की भूमि पर निर्माण को लेकर 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया है, मारपीट हो गई है, जिसमें एक व्यक्ति रघुनाथ यादव पुत्र निवर यादव उम्र करीब 60 साल की चोट लगने से मृत्यु हो गई है। इस सूचना पर थाना तारुन पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। अग्रतर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। श्रम कार्यालय में फिर से शुरू हुई नेकी की दीवार और दर्जनों श्रमिकों को आज कपड़े वितरित किए गए। सिविल लाइन स्थित खपड़ाडी कोठी में श्रम आयुक्त कार्यालय में 2019 से उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्रा के द्वारा शुरू की गई नेकी की दीवार के तहत जरूरतमंद श्रमिकों को निःशुल्क कपड़े का वितरण किया जा रहा था। बीच में कोरोना महामारी की वजह से इस कार्य को रोक दिया गया। अब कोरोना कंट्रोल में आया तो कड़ाके की ठंड से परेशान श्रमिकों को देखते हुए उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्रा के द्वारा नेकी की दीवार का आज शुभारंभ कर दिया गया। श्रमिक इससे काफी खुश हैं। इस मौके पर सहायक श्रम आयुक्त AK सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी यादवेंद्र सिंह और विनय वरिष्ठ सहायक सिराज हुसैन के अलावा अन्य कर्मचारी मौजूद थे।
ये हमारे यहाँ लेबर डिपार्टमेंट का जो ये ऑफिस है हमारा डिप्टी लेबर कमिश्नर ऑफिस, यहाँ पे हम लोगों ने 2019 में एक नेकी की दीवार शुरू की थी। और इसका उद्देश्य ये था कि चूँकि हमारे ऑफिस में बहुत सारे श्रमिक आते हैं, बहुत सारे लोग कपड़ों की ज़रूरत होती है, और साथ में हमारे अधिकारी कर्मचारी और जितने भी हमारे अधिवक्तागण यहाँ आते हैं, व्यापारी बंधु भी आते हैं और लोग भी आते हैं, तो उनके द्वारा जो उनके ऐसे कपड़े हैं जो उनके यूज़ में नहीं होते, ऐसे बहुत सारे कपड़े होते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आकर टांग देते हैं। और ये कोई भी मज़दूर जो यहाँ अपने काम के लिए आता है वो ये कपड़ा स्वेच्छा से लेके जा सकता है। तो ये जब कोरोना का समय चला तो चूँकि आवागमन बहुत कम हो गया था ऑफिस में, तो उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था। अब चूँकि जाड़ा शुरू हो रहा है, ठंड के समय में ऐसे कपड़ों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो हम लोगों के द्वारा इसे फिर से शुरू किया गया ताकि श्रमिकों को हम ये लाभ अलग से दे सकें। आज तो अभी जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, 15-20 लोग अभी आए हैं, उनको दिया गया है। आरटीओ कार्यालय जाने वाले बदहाल हो चुके मार्ग को आज से बनाने का काम शुरू हो गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित आरटीओ कार्यालय जाने वाली सड़क धंस गई थी और यहां पर वाहन फंसते थे। पिछले दिनों नगर विधायक भी यहां पर मौका मुआयना किए थे, लेकिन आरटीओ विभाग के कर्मचारियों ने इस तरफ ध्यान दिया तो आज यहां पर पटाई का काम शुरू हो गया। कुल मिलाकर धंसी हुई सड़क का जीर्णोद्धार आने वाले समय में हो जाएगा तो आने जाने वाले वाहनों को यहां पर आसानी हो जाएगी। किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश सिंह आज अयोध्या कांग्रेस के कार्यालय कमला नेहरू भवन पहुंचे और यहां पर बैठक की। यहां पहुंचे किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत कांग्रेस के जिला महासचिव व गोसाईगंज के भावी प्रत्याशी पंडित राजेश तिवारी ने बुके भेंट करके किया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए किसान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने मौजूदा हालात पर चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेसी अब चुनाव की तैयारी में पूरी तरह से जुट जाएं, प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञाओं को जनता के बीच में ले जाएं। वहीं बैठक के बारे में जानकारी देते हुए राजेश तिवारी ने कहा कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस जनता के बीच जाकर आम लोगों को कांग्रेस की नीति को बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाकर बूथ स्तर पर मजबूत करने का काम किया जा रहा है। बैठक में राकेश यादव, हेमंत विश्वकर्मा, अनिल तिवारी, श्रीनिवास, आरिफ आब्दी, धर्मेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने आज रेतिया मोहल्ले की सुध ली। रेतिया मोहल्ले की साफ सफाई का जहां जायजा लिया, वहीं सफाई कर्मियों के साथ खुद उन्होंने झाड़ू उठाई और मोहल्ले की साफ सफाई कराई। साफ सफाई करने से कर्मचारियों का हौसला बढ़ा और इस कार्य में तेजी लाने का उन्होंने निर्देश दिया। शहर के साहबगंज स्थित डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक का शुभारंभ भाजपा पार्षद बुद्धिपाल प्रजापति ने फीता काटकर किया। इस शुभारंभ के अवसर पर दांत एवं मुख रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डीएस प्रजापति ने अपने पुत्र रोहित प्रजापति और बहू डॉक्टर शालिनी प्रजापति को शुभकामनाएं दी। इस क्लिनिक में विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। डेंटल क्लिनिक में सभी दांत रोगी और मुख रोगियों का इलाज किया जाएगा। शुभारंभ के अवसर पर डॉक्टर रोहित प्रजापति व शालिनी प्रजापति ने बताया कि डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक में दांत से संबंधित सभी मरीजों का इलाज किया जाएगा। उनकी क्लिनिक पर मरीजों का इलाज विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाओं द्वारा किया जाएगा। गरीबों के लिए क्लिनिक पर इलाज की विशेष व्यवस्था है जो कम दर पर की जाएगी। शुभारंभ के अवसर पर चुन्नीलाल प्रजापति, पूर्व आरटीओ के अलावा पंडित राधेश्याम शास्त्री, भागवत प्रवक्ता अतुल तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। क्लिनिक का नाम है डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक। ये साहबगंज में है, साहबगंज में मार्केट में एसएसवी स्कूल की जो गली है, गली के सामने है। हमारे यहाँ लगभग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक्सट्रैक्शन, फिलिंग और ऑर्थो ट्रीटमेंट से लेके सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन श्री बुद्धिपाल प्रजापति जी ने किया था और श्री चुन्नीलाल प्रजापति जी भी थे साथ में। मेरा लगभग 2 साल का अनुभव है और मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से किया है, तो अनुभव 2 साल प्लस इंटर्नशिप है। हमारी पुरानी क्लिनिक गोसाईगंज अयोध्या में है,
वहाँ पे हमारी क्लिनिक काफ़ी सालों से 15-20 सालों से वहाँ मैं डॉक्टर शालिनी प्रजापति हूँ और यहाँ पे आज हमारी क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है जो कि साहबगंज में फैज़ाबाद में। यहाँ पे अभी हमने हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कर रखी हैं, हर तरह के नए नए टेक्निक्स हैं हमारे यहाँ, जो प्रेजेंट टाइम में लेटेस्ट टेक्निक्स चल रहे हैं, मशीन्स है, हर तरह की सुविधाएं हम देते हैं। और स्पेशली हम दिव्यांग मरीजों और गरीबों के लिए ख़ास तौर पे सुविधाएं अच्छी उपलब्ध हैं, जो कि गरीबों के साथ क्या होता है कि कभी कभी उन्हें अच्छे उपचार नहीं मिल पाते हैं और अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो हमने उनके लिए खास सुविधाएं उपलब्ध कर रखा है। DS प्रजापति जी हैं जिनका गोसाईगंज में क्लिनिक पहले से है। आज उनके बेटे ने अपना नया क्लिनिक का उद्घाटन करा है और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि पेशेंट भी आएंगे और अच्छे से इलाज होगा। जनपदीय स्काउट गाइड रैली स्काउट भवन एवं प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को शुरू हो गई। 3 दिवसीय रैली का समापन 12 दिसंबर को दोपहर में होगा, जिसमें रैली के विजेता सभी संवर्ग की टीमों को पुरस्कृत किया जाएगा। विजेता टीमें मंडल की रैली में प्रतिभाग करेंगी। रैली में स्काउट गाइड संवर्ग की 64 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। रैली के उद्घाटन अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अनीता यादव ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह को संबोधित कर औपचारिक रूप से जनपदीय स्काउट गाइड रैली के उद्घाटन की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि ADM प्रशासन अमित सिंह ने बच्चों को वीवीपैट, कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट सहित मॉक पोल के विषय में जानकारी दी। उन्होंने मतदाता जागरूकता अभियान चलाने की भी अपील की। समारोह की अध्यक्षता कर रहे जिला विद्यालय निरीक्षक राकेश कुमार ने कहा कि स्काउटिंग से सर्वांगीण विकास होता है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की क्षमता स्काउट गाइड के क्रियाकलापों से मिलती है। विभिन्न तहसीलों की प्रतियोगिता पर हर्ष व्यक्त करते हुए DIS राकेश कुमार ने कहा कि स्काउटिंग डाइटिंग की गतिविधियां इस प्रकार का प्रतीक हैं कि समाज में सामाजिकता अभी भी बची हुई है। इससे पूर्व अतिथियों को जिला मंडलायुक्त मुख्यायुक्त डॉक्टर राम सुरेश मिश्रा, रैली संयोजक डॉक्टर नीलकांत वर्मा, संरक्षक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्रिपाठी, जिला आयुक्त देवी प्रसाद वर्मा, जिला आयुक्त गाइड मधुबाला कन्नौजिया, वेद शुभ कार्य सेवा समिति के पदाधिकारी विजय मेहता, कैलाश कपूर, निधि महेंद्रा, ललित रंजन भटनागर, अनूप मेल्होत्रा, सौम्या गुप्ता ने माल्यार्पण से स्वागत किया। जिला प्रशिक्षण आयुक्त गाइड वंदना पांडे ने मुख्य अतिथि को स्कार्फ वागल पहनाकर खेल की अवसर पर उनका स्वागत किया। अतिथियों का स्वागत संस्था के संरक्षक डॉक्टर मणिशंकर तिवारी, जबकि धन्यवाद मुख्य आयुक्त डॉक्टर राम सुरेश मिश्र ने किया। समारोह का संचालन रैली संचालक जिला संगठन आयुक्त स्काउट विवेकानंद पांडे ने किया। इससे पूर्व रैली का उद्घाटन मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण, सरस्वती वंदना और स्वागत गीत से हुआ। कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज, बापू बालिका, साहबदीन सीताराम इंटर कॉलेज की गाइड की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के विवाह महोत्सव का आयोजन त्रेता युग में भगवान श्री राम और नेपाल की महारानी माता सीता के बीच हुए विवाह ही नेपाल और भारत के बीच सांस्कृतिक संबंधों का एहसास कराता है, जिसको लेकर आज भगवान श्री राम विवाह पंचमी की वर्षगांठ पर ससुराल पक्ष नेपाल से आए पशुपतिनाथ के ट्रस्टी ने उपहार में स्मृति स्वरूप शालिग्राम की शिला को श्री राम लला के दरबार में सौंपा। इस दौरान राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अन्य ट्रस्टियों से मुलाकात भी की। बता दें कि राम की नगरी में भगवान के विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लोग अयोध्या पहुंचे थे, तो वहीं भगवान श्री राम की ससुराल पक्ष से भी इस महोत्सव में शामिल होने के लिए लोग अयोध्या आए। भगवान के विवाह के दूसरे दिन मंदिरों में आयोजित राम कलेवा के आयोजन में भी भारी भीड़ जुटी और उपहार दिए गए। वहीं ससुराल पक्ष से भी उपहार स्वरूप शालिग्राम की शिला राम लला को सौंपा गया, जिसे नेपाल से आए पशुपतिनाथ के ट्रस्टी अर्जुन प्रसाद वास्टोला ने राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास को सौंपा। वो हमने दामोदर कुंड के शालिग्राम लाए थे रामलला के प्राण के लिए, और वो हमने रामलला को हस्तांतरण कर दिए। उद्देश्य ये है कि पशुपतिनाथ और अयोध्या का संबंध प्रगाढ़ हो। नेपाल भारत की संबंध जो रोटी बेटी का संबंध है, उसमें जैसे हम बेटी वाले हैं तो हमको यहाँ कुछ देना था। विवाह पंचमी थी तो हम वो देने के लिए विवाह पंचमी के दिन ही हम अयोध्या आए हैं।